अंकित के पास आपको लिए चलते, आपके पास लौटूंगा बिलाल। अंकित, लंबा राजनीतिक करियर और बहुत बड़ा राजनीतिक संघर्ष, और अब मुख्यमंत्री बन गए 2023 में। निश्चित तौर पर, और समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो है इस वक्त जो है जो सबसे बड़ी चर्चा थी ना विष्णुदेव साय के फेवर में, वो यही था कि न सिर्फ उनके पास में अनुभव है संगठन चलाने का, बल्कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वो मंत्री भी रहे, स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत बढ़िया फैसला है। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता जो विधायक रहे, 3 बार के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने लंबा समय तक यहाँ पर चर्चा हो रही थी महिला को भी, लेकिन विष्णुदेव साय को चुना गया। जी, बहुत अच्छी खुशी की बात है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग लंबे समय से थी। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग बहुत लंबे समय से थी और आज वो पूरी हो गई है। और पूरी हो गई है। मोदी है तो मुमकिन है किनारे, और कोशिश करते हैं और भी लोगों से बात करें। यहाँ पर देखिए इस वक्त जो हलचल है बहुत ज्यादा तेज। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग सालों से थी। ये आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी प्रदेश होने के कारण आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग थी, और ये छत्तीसगढ़ के विकास का चेहरा, छत्तीसगढ़ के विकास का चेहरा है। आदिवासी मुख्यमंत्री, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री जी, पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बना है कि जोरदार। कांग्रेस कभी सोचे मत कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे करके। पहली बार आदिवासी। जसपुर का जुदेव जी का सम्मान है, आदिवासी मुख्यमंत्री जुदेव जी के एक सिपाही को मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लगातार चर्चा ये की जा रही थी कि इतने सालों में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है, और अंदर आतिशबाजी भी हम सुनाई पड़ रही है। तो इस वक्त जो है अब यहाँ पर पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। और फिर दोहरा रहा हूँ, एबीपी न्यूज ने सुबह 10 बजे ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि कैसे विष्णुदेव साय इस रेस में सबसे आगे है, और उसकी खासियत क्या थी। खासियत उनकी यही है कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संगठन का अनुभव है, प्रदेश का जो है अध्यक्ष रह चुका है, उसके अलावा मोदी सरकार में मंत्री, इसके अलावा आदिवासी चेहरा, इसके साथ में उनका अनुभव, राजनीति का अनुभव। ये भी कहा गया कि रमन सिंह के भी जो है, रमन सिंह भी उनके नाम पर हामी भर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आरएसएस के भी वो करीबी रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति, ये देखिए इस वक्त यहाँ पर निश्चित तौर पर आतिशबाजी बाहर की तरफ, जितेंद्र, इस वक्त जो चारों तरफ से आवाज गूंज रही है, बाहर की तरफ आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज की खबर पर लगी है मोहर। सुबह 10 बजे हमने अपने दर्शकों को बताया था कि विष्णुदेव साय इस रेस में सबसे आगे, और आखिरकार दोपहर 3:15 बजते एबीपी न्यूज ने दर्शकों को सबसे पहले दी है जानकारी कि कैसे उनके नाम का किया गया है चुनाव, और वो होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। जी, एबीपी न्यूज हमेशा दर्शकों को आगे रखता है। अहमद बिलाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, नाम साफ हो गया है, विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा, लंबी राजनीति का अनुभव, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अब वही अकेले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए जब से 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई थी, तब से एबीपी न्यूज ने शुरुआत में ही बताया था कि विष्णुदेव साय जो है वो इस रेस में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से लगातार जो है एबीपी न्यूज विष्णुदेव साय से जो है वो बातचीत भी कर रहा है, और लगातार अपने दर्शकों को ये बताता जा रहा था कि एक आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ की कमान संभालना सकता है। ऐसा जो है वो बीजेपी के सूत्र भी जो है हमें बता रहे थे, और आज हमारी खबर पर साफ तौर पे मुहर लग गई है। विष्णुदेव साय एक आदिवासी चेहरा, 4 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कुनकुरी विधानसभा से आते हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे की अगर आप साइकोलॉजी को भी समझे, उनके नाम पे मुहर क्यों लगी, तो गृह मंत्री अमित शाह जब कुनकुरी विधानसभा पर विष्णुदेव साय के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए थे, तो उसी वक्त सार्वजनिक मंच से अमित शाह ने यह ऐलान किया था जनता से कि आप विष्णुदेव साय को विधायक बनाइए, इनको बड़ा आदमी, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद देने का काम मेरा होगा। और आज जो है वो वादा निभाया गया है, और इसीलिए जो बीजेपी कार्यालय के बाहर की जो भीड़ है वो देखिए यहाँ पर अब जो विष्णुदेव साय के जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगना शुरू हो गए हैं, जयकार के नारे जो है वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो है वो कई बार विष्णुदेव साय से जो है वो जा करके हमने बात करी, और हर बार उनका यही कहना था कि अभी तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा और पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो अब तक उन्होंने निभाया है। और वैसे ही अगर ये उनकी निष्ठा का ही फल है अहमद बिलाल की 1989 में इन्होंने वो पंच के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, और 2023 में वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, गांव से जुड़े रहे हैं, और पंच के रूप में अपना करियर शुरू करके अभी मुख्यमंत्री बन जाना। नीरज पांडे भी मुझे स्क्रीन पर दिखने लगे हैं, और अंकित गुप्ता भी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।